नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। पैक्स चुनाव का शोर थम गया, काउंटिंग हो गया और हम गांव-गांव, गली-गली घूम घूम करके जो गरीब मजदूर किसान का बेटा जिसको जन समर्थन मिला है उसके घर पर जा रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। और ये हमारा दूसरा इंटरव्यू है और ये खनेटू पंचायत है, टेकारी प्रखंड का सुदूरवर्ती गांव है जो परैया मुख्यालय को और टेकारी मुख्यालय के बीच में पड़ता है। मैं वहां पर हूं और मेरे साथ राकेश कुमार हैं। ये इन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की है और इनसे मिलवाने का हम प्रयास करेंगे, चूँकि नामांकन में आपने देखा होगा। और तो काउंटिंग जब हो रहा था तो बिल्कुल बहुत आश्वस्त थे। पहले तो शुभकामना है राकेश जी आपको। आपका शुभकामना मेरे तरफ से बाबा। जनता आपको फिर से दे दिया सेवा का मौका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है और जनता का जीत है बाबा, मेरा कोई पर्सनल जीत नहीं है। खनेटू पंचायत का जनता का जीत हुआ है और जीत होगा। गरीब का जीत हुआ, गरीब का जीत हुआ है। अच्छा देखिए, समझिए इस बात को कि इनके बारे में कहा जाता है कि से रात बिरात अधरात कोई आ जाए, अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये खड़े रहते हैं। ये बताइए कि जब चुनाव हो रहा था तो आपका मुख्यालय खनेटू है, तो यहाँ से बूथ क्यों हटा दिया गया था? जो प्रतिबंधित है ना, वो पैसा दे करके पैरवी उल्टा सीधा करा करके जो माननीय श्री जीताराम मांझी जी जो हुए सांसद, वो डीएम साहब को फ़ोन किए। डीएम साहब फ़ोन किए तो एसडीओ साहब आके जांच किए। जांच में कुछ नहीं निकला। यहाँ 3-4 रूम भी है और क्या क्या रास्ता दिखा करके, किसका किन रास्ता है, रास्ता दिखा करके और दूसरे गांव में कहीं। उसके बाद हम उस पर नहीं ध्यान दिए कि जानता है तो कहीं तो वोट देवे ना करेगा, जनता को वोट देना है, तो इसमें हम बूथ पर ध्यान नहीं देने गए, कुछ भी नहीं। देखिए, नियम से विरोध काम हुआ। नियमावली है, सबसे पहले पैक्स गोदाम में रहना, दूसरा नियम है मुख्यालय में रहना, लेकिन नियम के विरुद्ध काम हुआ। हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम जनता से मिलते गए, सब जनता से। जनता हमको बहुत कहे चलिए ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं ना, तो टेंशन क्या लेना है, अरे थोड़ा सा गाड़ी से ले जाना पड़ेगा तुमको। हम कि ठीक है, ले चलेंगे। देखिए, कभी कभी छक्का जब बैट्समैन जब छक्का मारने लगता है तो स्टंप आउट हो जाता है। आप लोग मैच देखते होंगे कि बॉलर जब बॉल फेंका और जब स्टंप आउट हो जाता है। बूथ हटाने, खनेटू पंचायत से जब बूथ हटा करके बाला बिघा किया गया, इसका रिएक्शन ज़बरदस्त रूप से इनके समर्थकों में हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ। चूँकि हम सब जगह घूमते रहते हैं, सूंघते रहते हैं और इसकी क्षमता ऊपर वाले ने हमको दी है, तो इसका रिएक्शन हुआ। आपको लगता है कि ये जैसे ही आपके समर्थकों में जो गरीब समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो अंतिम पांत के गरीब लोग हैं, जिनको साधन की कमी है, जो आपके समर्थक हैं, जी जी, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात हर्ट किया कि हमारा बूथ हटा के आपको हराने का साजिश किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है, लेकिन उसमें गरीब कोई भी नहीं डरे। वोट देना, अपना मत देना है तो देंगे। किसी तरह कोई घबराहट पब्लिक में नहीं रहा कि वहाँ बूझ ऐसे हमको ऐसे होगा वैसे होगा। वो तो बहुत मैंने प्रशासन से सहयोग लेके गलत सलत फैलाने, न्यूज फैलाए, वो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अच्छा, इस तरह का जो माहौल बनाया गया कि इस बार राकेश कुमार उखड़ जाएंगे, कबड़ जाएंगे और उड़िया जाएंगे, तो आपको अपने समर्थक पर भरोसा था? पूरा भरोसा था। जनता को इतना हम पे भरोसा था कि गलत लड़का डिसीजन नहीं लेगा। ये चलते हमको भी बहुत भरोसा था। भरोसा था, जनता बहुत भरोसा था। और उसी का परिणाम हुआ कि आप कितना वोट से जीते? कितना वोट से? 398 वोट से। 300। देखिए, टेकारी प्रखंड में एक शशि रंजन जी हैं और 17,000 क्यूसेक का गोदाम बनवाए हैं मखदूमपुर में, बहुत बड़ा गोदाम बनवाए हैं और उसके अलावा किसानों के लिए काम करते रहते हैं। तो उसके बाद ये हमको लगता है कि दूसरा सबसे बड़ा ये हैं प्रत्याशी जो हुए पैक्स के, जिनको दूसरा बार दिया गया। अच्छा, आपको लगता है कि जनता आपको ज़्यादा भार दे दिया काम करने? अब कोई भार नहीं जनता दिया है, जानते के तो काम करने रहे तो भार क्या बात है। अच्छा,
जनता के लिए 5 साल काम किए, फिर परीक्षा दिए, फिर जनता को पास कर दिया। तो फिर काम करेंगे, फिर काम। और विधिवत और बढ़ाएंगे काम में। पहले खाद का लाइसेंस है, खाद का लाइसेंस देंगे और विधिवत काम बढ़ाएंगे सब। विधिवत काम कीजिएगा। देखिए, जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो गांव देहात के आबो हवा को जानते हैं, और जब उनको लगता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी का अतिक्रमण हो रहा है, तो वो जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। इस बात को हमने महसूस किया। तो जनता को कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को? जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहे हैं, और जनता को प्रणाम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैंने जितना बन पड़ेगा उतना काम। हम भाषण उतना नहीं दे पाते हैं बाबा, कि हम लोग को कोई मैंने राजनीतिक वाला काम नहीं है। ये सोसाइटी का चीज़ है, हम सोसाइटी का काम करते हैं। तो नेतागिरी क्या करें? नेतागिरी का चीज़ है ये सोसाइटी का चीज़ ना है। देखिए, बहुत बड़ी बात, सोसाइटी का चीज़ है, तो हम कौन नेतागिरी इसमें करें? देखिए, बहुत बड़ी बात कही। हम भी सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, नए नए लोग का विचारधारा मिलता है। इनका कहना कि तो पैक्स जो है सरकारी सहयोग साख समिति, ये कोऑपरेटिव का चीज़ है, ये पैक्स है, ये सहयोगिता का चीज़ है। इसमें राजनीति कहाँ है? इसमें राजनीति नहीं है। नहीं, राजनीतिक नहीं है, इसमें काम करना है, काम करना है। किसान को लोन दिलाना है, अनुदानित दर पर बीज देना है, खाद देना है, धान खरीदना है। और तो आपको लगता है इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है? राजनीति को आप सकते नहीं, इसमें है कोई जरूरी नहीं है। राजनीति का जरूरत नहीं है, नहीं ना, नहीं जरूरी इसमें राजनीति का। इसमें किसान गरीब का बेटा जीतेगा, वो काम करेगा। अभी ना कि खाली ट्रेन राजधानी से फ्लैट से चलेगा तो काम कहाँ करेगा? काम तो गांव में रह के सबसे मिलने पड़ेगा ना, किसका क्या समस्या है, समस्या को सोल्व करने पड़ेगा। हम तो रहते थे बोधगया में, वहाँ बिजनेस करते थे, लेकिन जब हमको जनता ने यहाँ ला दिया, हम बोधगया को त्याग दिए। जनता के साथ रह रहे हैं पूरा पंचायत में। देखिए, सुबह का समय है, सोए हुए थे, इनको उठाए हैं, जगाए हैं, और हमको अभी 10-12 लोगों से और मिलना है। तो हमको लगा कि जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं और जिनको हमसे गहरा स्नेह है, वैसे लोगों से मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठंड, थोड़ा गुलाबी ठंड हो चुका है, ठंड का मौसम आ गया है, लेकिन आप समझिए कि हम ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। इससे पहले हम एक जगह और हम किए थे, और तो ये हम आपसे मिलवाने का प्रयास किए, जिन्होंने जनता ने दोबारा इनको मैंडेट दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये पंचायत में बहुत सारे लोग सक्रिय लोग हैं, और जिसमें भोला सिंह उप मुखिया वगैरह हैं, सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसी पंचायत से उप प्रमुख हैं वो गया दत्त शर्मा, और ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं राकेश कुमार। और ये चर्चा में इसलिए रहते हैं कि गरीब का सेवा करते हैं, मजदूर का सेवा करते हैं, और सबके लिए खड़े रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो हमको लगा कि आप लोगों के बीच में इनकी बात को लाना चाहिए और इनसे आप लोगों को मिलवाना चाहिए। और ये जो हम एक सलाह देना चाहेंगे, जो पैक्स अध्यक्ष लोग जीते हैं, जो लोग हार गए उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि और क्या काम कर सकते हैं, और जो जीते हैं उनको ये सीख होना चाहिए कि अब राजनीति मत कीजिए और हर लोगों का नाम जोड़िए, हर लोगों का नाम जोड़िए, हर लोगों को सदस्य बनाइए, भेदभाव मत कीजिए। देखिए, सिमुआरा पंचायत में 35 सालों से राजीव रंजन वो पैक्स अध्यक्ष थे, बैंक चला रहे थे। जनता के मांग पर उन्होंने बैंक को कंप्यूटरीकृत नहीं किया, और जब हम मिलने के लिए गए तो कम से कम 50 लोग ऐसे थे कि इनका 20,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000 रुपया वो रख लिए, और बकाया है। एक साधारण सा 25 साल का लड़का सुधीर कुमार, उनको उखाड़ के फेंक दिया। महिलाएं, बच्चे, सारे लोग, नारायण बीघा, चटमा, झिलमिल, उस इलाके के सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे लोग जिनको उन्होंने वोटर बनाया था, वैसे लोगों ने उनको नकार दिया। तो ये बहुत अच्छी बात कही राकेश जी ने कि ये सहकारिता का चीज़ है, सहयोग का चीज़ है, काम करने का चीज़ है, इसमें राजनीति का जरूरत नहीं है। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत के लिए खेनेटू पंचायत से धन्यवाद।